नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और आइए सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। शहर का एमजीएम अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया नजर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सफाई कर्मचारी, प्रोत्साहन राशि न मिलने का मामला। जिला के एसपी कार्यालय का पानी 3 दिन से बंद, बूंद बूंद पानी को तरस रहे कर्मचारी। और शहर में शुरू हुई 3 मार्च की तैयारी, तमाम चौक चौराहों पर दिखी सजावट। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जैमको के सलगा छोड़ी जाने वाली सड़क का हाल बेहाल। हर दिन इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर करने को है विवश। बता दें कि हर दिन इस मार्ग से सैकड़ों गाड़ियों का आवागमन होता है, मगर स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासन मामले की गंभीरता से अनभिज्ञ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलापूर्ति योजना को लेकर खोदे गए सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। आए दिन राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर स्तर से फरियाद लगाकर थक चुके हैं। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हैं, जो कई मंच से दावा कर चुके हैं कि उनके क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक है, विकास की गंगा बह रही है। मगर गंगा कितनी मैली है, इस मार्ग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी यहाँ के लोगों की समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं। ये आज़ाद बस्ती का गुरुद्वारा रोड बोलता है। सलगाजुड़ी परसुडी, सोपोडेरा, बारी गोरा, राहर गोरा, बावन गोरा सबको जोड़ने वाला इकलौता रोड है। और इससे हज़ारों की संख्या में रेजा, कुली, मजदूर सारे लोग इसी रोड से आते जाते हैं। लेकिन इस रोड को कोड़ करके छोड़ दिया गया है। 3 बार इसको गड्ढा किया गया है। जुस्को के द्वारा, डीबीसी के द्वारा काम कराया गया, केबल करा, एक बार केबल का काम हो गया, फिर दोबारा केबल का काम के लिए गड्ढा किया गया है। आने जाने में बहुत ही असुविधा होता है। डेली 2-4 आदमी निश्चित ही गिरते हैं इस पर, सबको चोट भी लगता है। और यही मेन सड़क है और इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस रोड के मरम्मती की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। हाँ, हमारा यही मांग है यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि इस रोड को बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करके इसको बनवा दिया जाए। कारण कि यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और सारे लोग आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि का दर्शन नहीं है, ना उनके कोई प्रतिनिधि आते हैं, ना कोई आते हैं। सिर्फ चुनाव के समय आए, जीते, उसके बाद गए, उसके बाद से उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। यहाँ का पब्लिक खोज रहा है, लेकिन वो अगर आपको उन तक बात पहुँचा पाए तो ये बस्तीवासियों का बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो पाएगा, उनका स्तर से अगर हो जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राममूर्ति सिंह, आज़ाद बस्ती, गुरुद्वारा रोड नंबर 1। आपको सलगा झोड़ी जेमको से जुड़ा हुआ तो सड़क है। इस सड़क पर 1 से हज़ारों का संख्या मतलब जाता आता है लोग। लेकिन यहाँ पर जितना भी सब पाइप का काम जो किया गया है, ये लोग गड्ढा गुड्ढी पत्थर अत्थर छोड़ दिया है। इसका वजह से पानी पड़ने से यहाँ पर पूरा रोड पर पानी मतलब लगा हुआ रहता है। इस पर कितना पब्लिक है मतलब गोड़ हाथ टूटता है, गिरता है, और कितना आदमी को असुविधा हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नेता लीडर नहीं है जो इस रोड पर ध्यान दे रहा है। इस रोड को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि मतलब पब्लिक को असुविधा ना हो। पब्लिक को बहुत सारा परेशानी हो रहा है। किस तरह का सड़क दुर्घटना? अरे इसमें कितना आदमी का गोड़ टूट गया, कितना आदमी के गाड़ी डैमेज हो जाता है। मतलब अथर पत्थर रहने से तो अनबैलेंस होगा ही ऐसी ही। लेकिन इस कहने से भी ठेकेदार ये बोलता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आज तक ले वो लोग मतलब है इस तरह का? ये आपको 2-3 महीना के लगभग में हो गया। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग का मांग यही करना है कि मतलब हम लोग का रोड को देखा जाए, पब्लिक को असुविधा मत हो, कोई गिरे मत, कोई का हाथ गोड़ टूटे मत। कोई गरीब आदमी ड्यूटी करने जा रहा है, उसको यदि बाय द वे गोड़ हाथ टूट जाएगा तो उसको इलाज कौन करेगा? क्या नाम आपका? मेरा तो नाम मनोज यादव है। शहर में संस्थापक दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियां समाप्त नहीं हुई है। शहर के चौक चौराहों पर देखी जा सकती है सजावट। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियां समाप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार का आदेश आना अभी बाकी है, मगर कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। इधर टाटा समूह अपने संस्थापक यानी JN टाटा की जयंती को लेकर तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि 3 मार्च को टाटा साहब की जयंती मनाई जाती है, जिसे टाटा समूह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती है। इस साल भी 3 मार्च की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक जुबली पार्क को अब तक नहीं सजाया गया है और इसकी उम्मीद भी कम है। वैसे शहर के तमाम चौक चौराहों पर सजावट देखी जा सकती है।
बताइएगा कि 3 मार्च को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह सजाया जा रहा है, क्या है? जी, आज से हम लोग 3 मार्च के लिए तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो जैसा कि आज कुछ जगह में ट्रायल्स होगा, जैसे एमडी बंगलोज के सामने में है, कुछ जगह में आज ट्रायल लिया जा रहा है और कल से फुल फेज में ये तैयारी चालू हो जाएगा। 28 तारीख से इसको हम लोग पूरा चालू करेंगे। कहाँ से कारीगर आए हुए सजाने के लिए इस बार? हमारा तो पावर कनेक्शन का तो लोकल टाउन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से दे रहे हैं और बाकी जो है चंदन नगर की जो टीम है वो जैसे करते हैं उसी तरह कर रहे हैं। हर साल जूली पर को भी सजाया जाता है, क्या इस बार कोरोना काल को लेकर कुछ सजावट में कमी आई है? अभी इस साल को अंदर काम नहीं होगा, जितना राउंड अबाउट से जितने शहर में वो उसी जगह में पूरे चौक चौराहे को सजाया जी जा रहा जी है। जी। पूरा थोड़ा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सपन नंडपत हो गया, मैं जिसको कॉन्ट्रैक्टर हूँ सपन इलेक्ट्रिकल से। जिला के एसपी कार्यालय का पानी पिछले 3 दिनों से बंद है, जिसके कारण एसपी कार्यालय में रहने वाले अधिकारी, सिटी डीएसपी, एसपी, एसएसपी सहित अन्य कर्मचारी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहा है कि जुस्को के पानी का बिल काफी दिनों से बकाया है, जिसके कारण जुस्को ने पानी का सप्लाई बंद कर दिया है। फिलहाल अब टैंकर से एसपी कार्यालय में पानी पहुंचाया जा रहा है। वैसे इस कार्यालय के कर्मचारी अपने घर से पानी लेकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बाथरूम की है, जहां बाथरूम में पानी नहीं होने से महिला कर्मचारी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद खनन विभाग ने शुक्रवार की सुबह शहर में अवैध बालू ढुलाई को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। बालू लदे ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को खनन निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा पकड़ा गया। साथ ही माइनिंग चालान न रहने वाले सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया। बता दें कि धनबाद खनन विभाग शुक्रवार की सुबह शहर पर अवैध बालू ढुलाई को लेकर छापेमारी अभियान चला रही थी। हीरापुर, गोल्ड बिल्डिंग स्थानों से गुजरने वाले बालू लोडेड ट्रैक्टर, हाईवा वाहनों को खनन निरीक्षक सुनील कुमार के द्वारा पकड़ा गया। बालू लोडेड वाहनों से माइनिंग चालान मांगे जाने पर नहीं उपलब्ध कराए जाने पर सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया। वहीं बालू लोड कर आए वाहन ड्राइवर मालिक छापेमारी से परेशान दिखे। वाहन ड्राइवर और मालिक ने बताया कि टुंडी बराकर नदी की बालू लोड कर प्रतिदिन शहर आते हैं। रोजगार का एकमात्र साधन केवल बालू की ढुलाई ही है। सरकार, जिला प्रशासन माइनिंग चालान उन लोगों को उपलब्ध कराने का काम करे। माइनिंग चालान नहीं उपलब्ध कराए जाने के कारण शहर में वाहन लेकर पहुंचने पर पुलिस तंग करती है। उन लोगों से माइनिंग चालान 1200 रुपये लिया जाता है, जबकि उस चालान मात्र 425 रुपये का होता है। इसके बावजूद शहर पहुंचने पर पुलिस तंग करती है। यहाँ भी पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। वहीं छापेमारी कर रहे खनन निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा कि सूचना मिल रही थी कि शहर में बालू लोड कर वाहन पहुंच रहे हैं। धनबाद पुलिस की मदद से छापेमारी की गई। 6 ट्रैक्टर तथा 1 हाईवा बालू लोडेड पकड़ा गया। किसी के पास भी माइनिंग चालान नहीं था। सभी वाहनों को धनबाद थाना को सौंप दिया गया। जी सर, किस तरह का कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पे जो है अवैध रूप से बालू जो है गाड़ियाँ लगाने की सूचना मिली थी, उसको लेकर के आज सुबह जांच की गई है जिला पुलिस बल के द्वारा। जो इसमें 6 गाड़ियाँ जो है 100 CFT की गाड़ियाँ और एक बड़ी हाईवा जो है वो जब्त की गई है। सभी को धनबाद थाना के हवाले कर दिया गया है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी पर अवैध बालू पाया गया? सभी में अवैध बालू पाया गया, किसी के पास चालान नहीं। पूरा परिचय सर? सुनील कुमार, खान निरीक्षक धनबाद। बताइए। माननीय यहाँ के सांसद एवं विधायक से हम यही मांग करते हैं कि हम गरीब गाड़ी ओनर, ड्राइवर, लेबर को देखते हुए अति शीघ्र माइनिंग चालान, बालू का चालान उपलब्ध करा दें। साथ ही उपायुक्त महोदय से विनती करते हैं कि टुंडी के बड़ाकर नदी से ही बालू आता है और वहाँ इस बालू के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। उपायुक्त महोदय से विनती करते हैं कि अविलंब चालान उपलब्ध करा के वहाँ के मजदूर लोग को एक रोजगार का साधन मुहैया करा दें। चालान मिल नहीं रहा है, चोरी छुपे गाड़ी यहाँ आता है, आए दिन पुलिस प्रशासन तंग करती है, माइनिंग का छापा पड़ता है, गाड़ी वाला परेशान हो जाता है। सभी गाड़ी किस्ती पे चलता है, उसी से सबका परिवार रोजगार चल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारसनाथ भगत है। आपका? मेरा प्रभाकर गुप्ता। कोरोना काल में किए गए कार्यों का प्रोत्साहन राशि न मिलने पर एमजीएम के सभी सफाई कर्मचारी एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल कुल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल के सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
वैसे हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण कोरोना काल में किए गए कार्यों के दौरान मिलने वाली प्रोत्साहन राशि है। इन सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, जिसके कारण यह सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हालांकि यह लोग ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार ने साफ कर दिया है कि उनके पास पैसा नहीं है जो प्रोत्साहन राशि देंगे, जबकि सरकार पैसा प्रोत्साहन राशि के रूप में ठेकेदार को भेज चुकी है। उसके बावजूद भी ठेकेदार पैसा देने को तैयार नहीं है। वहीं सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जो प्रोत्साहन राशि का ये हमारे कर्मचारी कोविड के दौरान जो काम किए हैं उनकी प्रोत्साहन राशि का मामला है। इन लोगों के द्वारा ये आदमी को चिन्हित कर लिया गया है कि किन लोगों को प्रोत्साहन राशि देनी है और इसका भुगतान पहले जो संवेदक एजेंसी को करना है, उसके बाद उनके विपत्र को के आधार पर यह पैसा हम संवेदक के अकाउंट में भेजेंगे। संवेदक के द्वारा बिल दिया जा चुका है, हमने उनको भुगतान का भी आदेश दिया है। उन्होंने अपने कुछ पुराने लंबित बिल को पास करने का दबाव बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को नहीं देकर मतलब एक हड़ताल को प्रायोजित कर रहे हैं। अब जहाँ तक उनके रेगुलर बिल के पास करने की बात है, तो हर बिल के सत्यापन के लिए कर्मचारियों के हित में ही हमें ये देखना पड़ता है कि संवेदक ने EPF और ESI का पैसा दिया कि नहीं दिया, और जितना संवेदक बोलते हैं कि इतना पैसा हम कर्मचारी के अकाउंट में डालते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट दीजिए ताकि हम बात को इंश्योर करें। हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के हित में इन कदमों को उठाना एक प्रबंधन के रूप में निहायत ही आवश्यक कदम है। हाँ, पिछली बार भी उन्होंने ये कागजात नहीं दिए थे, तो कर्मचारी के हितों को ध्यान रखते हुए उनके द्वारा इन कागजातों की प्रत्याशा में हमने 4 महीने का उनका भुगतान किया। अभी भी जो भुगतान लंबित है उसके लिए हमारे उपाधीक्षक जो कागजात उसके सत्यापन के लिए चाह रहे हैं, वो कागजात अभी तक नहीं आए, और इसीलिए इस तरीके का प्रोत्साहन राशि जो कि एक मतलब अल्प राशि है, उनके द्वारा मंथली बेसिस पे जितने पिक की जाती है, मतलब ये अधिक से अधिक 5-6 लाख की राशि है। अब इतने बड़े संवेदक द्वारा ये कहना कि इसके भुगतान के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है। क्या कार्रवाई होगा ऐसा? हमने संवेदक को पहले ही पत्र में ये लिख दिया कि ये मामला MGM का सफाई कर्मचारी का है। आज 2 साल से इतना बड़ा कोविड में जो इंसान घर से नहीं निकल रहा था, प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, फलाना कर देंगे मजदूर का, ये कर देंगे। मजदूर अपना जान को जोखिम में डाल करके रात दिन अस्पताल में मरीज का सेवा किया है, और वो मजदूर का प्रोत्साहन राशि का भुगतान आज तक इन लोगों ने किया। सुपरिटेंडेंट के पास आता है, हम ठेकेदार को लिख दिए, ठेकेदार बोलता है मेरा पास पैसा नहीं है। तो इस मजदूर का क्या गलती है? मैं पूछना चाहता हूँ, मजदूर का क्या गलती है? हाँ। सरकार के तरफ से जो भी भुगतान है सब इन लोगों को मिल गया, वो भुगतान का पैसा इन लोग इधर उधर कर दिया है। अब ठेकेदार बोलता मेरा 5 करोड़ बाकी है, मेरा 10 करोड़ बाकी है, तो उसमें मजदूर का क्या गलती है? तो आज आप लोग के हड़ताल में? आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। जब तक ये पैसा मजदूर को नहीं मिलेगा तब तक काम बंद। हड़ताल ना करेंगे, ना करने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। कुचाई में भाजपा महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक प्रखंड अध्यक्ष ज्ञानती देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सरकारी योजनाएं जो महिलाओं व बच्चियों के लिए चल रही है, उसकी जानकारी दी गई। साथ ही संगठन की मजबूती के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही गई। बूथ स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए राज्य में भाजपा की सरकार का स्थापना पुनः कैसे करे, इस पर विशेष चर्चा हुई।
केंद्र की ओर से निर्देश के अनुसार प्रत्येक बूथ स्तर से 2-2 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायत स्तर में प्रत्येक माह एक बैठक करने का निर्देश दिया गया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, उन्हें स्वरोजगार के साथ जोड़ते हुए आर्थिक सबल बनाते हुए समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए कुछ करने का निर्देश दिया गया है। मैडम, आज जो आप लोगों का कुचाई में बैठक हुई, किसी को लेकर? आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का कुचाई प्रखंड में अध्यक्ष ज्ञानती देवी जी की अध्यक्षता में प्रथम कार्य समिति बैठक हुई है और इसमें जितनी भी उपस्थित महिलाएं थी उनको हमारे द्वारा संगठन की मजबूती के लिए और केंद्र सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए चल रही हैं, उसकी जानकारी दी गई। संगठन की मजबूती के लिए विशेष ध्यान देना की जानकारी दी गई। बूथ स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए हम लोग राज्य में दोबारा अपने भाजपा की सरकार का स्थापना कैसे करें, इस पर विशेष चर्चा हुई। तो महिलाओं को आप क्या कुछ निर्देश दिए? बूथ स्तर तक जितनी भी महिलाओं को जोड़ने का हमारा केंद्र से निर्देश आया है, विशेषकर कम से कम बूथ में 2-2 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है और पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह एक बैठक करने का निर्देश दिया गया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, उन्हें स्वरोजगार के साथ जोड़ते हुए, उन्हें आर्थिक सबल बनाते हुए और समाज के लिए और अपने पार्टी के लिए कुछ करने का निर्देश दिया है। क्या मैडम, आपका शुभ नाम? रश्मि साहू, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर का एमजीएम अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया नजर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सफाई कर्मचारी, प्रोत्साहन राशि न मिलने का मामला। जिला के एसपी कार्यालय का पानी 3 दिन से बंद, बूंद बूंद पानी को तरस रहे कर्मचारी। और शहर में शुरू हुई 3 मार्च की तैयारी, तमाम चौक चौराहों पर दिखी सजावट। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।